2024 के प्रेडिक्शन के सीरीज में आज बात करेंगे नंबर 7 यानी केतु। ठीक है, और 2024 यानी कि शनि। ओके, सो 7 और 8 इन दोनों की कॉम्बिनेशन कैसी रहेगी? जिनकी भी पर्सनल ईयर 7 है या जिनका बर्थ डेट 7, 16 और 25 है, उनका ये साल कैसा रहने वाला है, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर प्रीति, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड टैरोट रीडर। पर्सनल ईयर 7 आ रहा है उनके लिए स्पेशली। सो पर्सनल ईयर 7 कैसे हम लोग निकालते हैं, एक छोटा सा कैलकुलेशन है, मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद से मैं बताऊंगी नंबर 7 कैसा रहेगा और उनके क्या क्या उपाय करना चाहिए हर क्षेत्र में, और लास्ट में कुछ मैं रेमेडियल भी आपको बताऊंगी। लेकिन उस स्टार्टिंग में मैं आपको नंबर 7 के बारे में बताऊंगी, देन उसके कुछ सजेशन मैं आपको दूंगी और उसके अलावा फिर रेमेडियल। सो आप अगर स्किप करते हैं वीडियोस को तो मिस कर देंगे। सो आप कैलकुलेशन मैं बता रही हूँ क्योंकि ये कैलकुलेशन मस्ट है कि अगर कोई फर्स्ट टाइम वीडियो अगर देख रहा है तो उसको कैलकुलेशन आना चाहिए, तभी वो अपना पर्सनल ईयर निकाल सकता है। अगर आप मेरा वीडियो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो ये आपको कंप्लीट वीडियो आपको मेरे यूट्यूब पे मिलेगा जिसका नाम है द एस्ट्रोलॉजी विजन। ओके, सो पॉइंट पे आते हैं। कैलकुलेशन आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए। सो 17 जून, ओके, ये एग्जांपल मैं दे रही हूँ। 17 जून और ईयर आपका बर्थ ईयर इसमें नहीं लेना है, करंट ईयर लेना है। ओके, सो 2024 यानी 17 जून 2024। अब इसको हम लोग ऐड करना शुरू करते हैं। 17 का 8 यानी 1 + 7, देन जून का 6 और 2024 को जब हम ऐड करेंगे तो वो आ गया 8। ओके, सो 8 + 6 + 8 टोटल का ऐड करते हैं तो आएगा 22, और 22 को अगेन सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं यानी 2 + 2 = 4। सो पर्सनल ईयर कितना हो गया? 4। ओके, सो इसी तरीके से आपको अपना भी कैलकुलेट कर लेना है। अब हम लोग क्या बात करेंगे, अब आते हैं कि नंबर 7 केतु कैसा रहने वाला है। सो केतु कौन है तू? ओके, केतु यही सवाल पूछता है, कौन है तू? किससे पूछा? हमसे पूछता है कि कौन है तू। ओके, सो आपको अपने बारे में एनालिसिस, अपने बारे में डेप्थ करना, हायर थिंकिंग करना, काफ़ी ज़्यादा सोचना, अकेला रहना, ये सारी चीज़ें जिनकी नंबर 7 होती है उनको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। यानी कि 7, 16 और 25 वाले जो लोग होंगे उनकी बिहेवियर, उनकी नेचर इसी तरीके की होने वाली है या रहती है। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा गहरी थिंकिंग करते हैं। कोई अगर काम करना होता है तो भी किसी से कोई बात करना है, किसी कुछ इनिशिएट करना है, किसी को देना है, कोई चीज़ें अप्रोच करना है, कैसे करे, क्या करे, कैसे मदद करे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे होते हैं नंबर 7 वाले लोग। लेकिन वो सोचते बहुत ज़्यादा हैं, डिलीवर कम करते हैं और सोचने का काम काफ़ी ज़्यादा करते हैं। इसलिए थोड़ा सा आ जाती है दिक्कत। तो हम यहाँ पे दो पहलू में देखेंगे। ठीक है, दो पहलू में क्यों देखेंगे? क्योंकि दो पहलू में इसलिए देखना है कि हमें गवर्न कर रहे हैं ये साल को 2024 यानी शनिदेव। तो शनिदेव के साथ में केतु का किस तरीके का बॉन्डिंग रहने वाली है, तो इसलिए हम लोग इसको बहुत तरीके से इसको हमें एनालिसिस खुद को करना है और हमें देखना है। ओके, सो दो तरीके का यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, जो बाकी सीरीज में ये चीज़ें नहीं बताई हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बताना पड़ रहा है। यहाँ पे आप दो पहलू में आप ये देखिए, जो नंबर 7 है ये लोग बहुत डीपर थिंकर होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, सोचने का काम। तो जो लोग थोड़ा सा मतलब ओपन माइंडेड हैं, बिंदास हैं, लाइफ में सक्सेस है, फैमिली के सराउंडिंग में है, दोस्त अच्छे हैं, उनके लिए तो ठीक है, ये साल अच्छा रहने वाला है। लेकिन जो लोग खुद को आइसोलेटेड फील करते हैं, अकेला रहते हैं, या किसी कारण से थोड़ी सी डिप्रेशन की हो गया है, या जो मतलब जो बोलते हैं कि जो सक्सेसफुल नहीं है किसी कारण से भी, अगर थोड़ा भी आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि लाइफ में उनको किसी भी तरीके की कोई कमी है और पहले से ही वो काफ़ी नेगेटिव होकर रखे, तो उनको विशेष कर ये साल में उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके,
क्योंकि जितना आप जो सोचिएगा, अगर आप पॉजिटिव साइड से आप चलते हैं तो शनिदेव आपकी उतना ही हेल्प करेंगे कि ठीक है तुम आगे बढ़ो आगे बढ़ो। क्योंकि जो नंबर 7 वाले होते हैं मेहनत करने से पीछे नहीं भागते हैं, मेहनत पूरे अच्छे तरीके से करते हैं। तो जितना वो मेहनत करेंगे और जितना एक सही पाथवे पे चलेंगे, शनिदेव उनकी काफ़ी हेल्प करेंगे। लेकिन जो लोग जस्ट उसके उल्टा चल रहे हैं कि हाँ सिर्फ इनर मतलब सिर्फ सोच रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, और काफ़ी निगेटिव उनका जो सोचने का जो साइड है, वो निगेटिव एस्पेक्ट्स उनकी ज़्यादा है, तो शनिदेव और भी ज़्यादा उनके लिए ये साल खराब कर देंगे। सो जिनके भी नंबर 7 है और जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, उनके अपनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये साल उनका विशेष करके आप उनका ध्यान रखिए, ठीक है। तो ताकि ये साल उनका आराम से अच्छे से निकल जाए। वैसे मैं काफ़ी सारी आप लोगों को रिमेडियल भी बताने वाली हूँ। ये नंबर 7 वाले के लिए विशेष करके ये मेरा सजेशन है जिसको आपको फॉलो करना है। ओके, सो अब हम आते हैं नंबर 7 के बारे में। जैसे कि मैं बताऊं कि इनर थिंकिंग इनका बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी खोजबीन ये करते हैं, मतलब रिसर्च मोड में हमेशा रहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे वो करियर को लेकर हो, चाहे एजुकेशन को लेकर हो, या फिर हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा खोजबीन में वो रहते हैं, ठीक है। हर चीज़ में, जैसा मैं बताई कि केतु कौन है तू, ठीक है। और शनिदेव बोलते हैं जमीन से जुड़े रहो, जमीन से जुड़े रहो। ओके, सो ये दोनों का थोड़ा सा थिंकिंग अलग होता है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन गुड न्यूज़ नंबर 7 वाले लोगों के लिए ये है कि उनकी फाइनेंशियल इस बार अच्छा रहने वाला, फाइनेंस में उनको सक्सेस और ग्रोथ मिलेगा। लेकिन आप खर्चों पे लगाम रखिए, नहीं तो खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे और खर्चों से आप परेशान हो जाएंगे। ओके, सो खर्चों पे आपको विशेष करके आपको ध्यान देना होगा ताकि आपका खर्चा कंट्रोल में रहे। तो पता चलेगा कि जितना आपको ग्रोथ मिलना, यानी कि आपको प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपको और हाइक मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन हाँ, खर्चे अगर बहुत ज़्यादा आप बढ़ा लेंगे तो वो ग्रोथ आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। तो साथ में सक्सेस के साथ साथ में आपको अपने खर्चे पे लगाम लगा के रखना होगा, नहीं तो शायद आपको संभलने का मौका ना देंगे आपका जो ये साल है वो। ओके, अब आते हैं रिलेशनशिप को लेके। रिलेशनशिप को लेके आपको बहुत ज़्यादा ये साल आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि रिलेशनशिप सच्ची बोलो तो घुमा के मैं नहीं बोलूँगी, रिलेशनशिप थोड़ा बहुत ख़राब होने वाली के चांसेस है। क्योंकि अगर आपके किसी के साथ में रिलेशनशिप अगर नहीं अच्छी चल रही है तो हो सकता है कि आपके बिहेवियर, आपके तौर तरीके से उस रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ जाए। जो आपके अपने दोस्त होंगे, आपके घर के फैमिली मेंबर होंगे, या आपका लव लाइफ, ये सब में डिस्टेंस आते हुए टाइम नहीं लगेगा और वो आपको छोड़ के हो सकता है कि छोड़ दे। जो दूर के हो तो ऑब्वियस छोड़ देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो आपके अपने हैं उनको छोड़ते हुए तो दुख होगा आपके बिहेवियर के कारण, लेकिन कभी कभी कोई कोई मजबूर होके इस तरीके का स्टेप उठा लेता है। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है। अपने रिलेशन को लेकर क्या करना है कि आप अपने रिश्तों को थोड़ा टाइम दीजिए, उनसे थोड़ी बातें कीजिए, उनकी बातों को सुनिए, उनको उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। ये एफर्ट आपको ही लगाना होगा, क्योंकि ये आपके साथ ही होने वाला है। क्योंकि एक बार जब वो आपको छोड़ के चले जाएंगे तो फिर आपको बहुत पछताने से तो कुछ नहीं होता है। बोलते हैं ना, समय जब निकल जाता है तो फिर हम उस चीज़ को ठीक करना और लाना, वापस लाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बिगड़ने से पहले उसको अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सो इसलिए छोटी सी गलती भी रिलेशन को आपको दूर कर सकता है। इसलिए और आपको और भी ज़्यादा विरक्ति लाइफ में आएगी और आप बाद में सोचते रहेंगे ज़रूर कि ऐसा क्या हुआ था कि मेरे वो अपने छोड़ के चले गए, वो मेरे से बात नहीं करता है, वो मेरे से दूर हो गए। आप जानबूझ के कुछ नहीं करेंगे, आपका पर्सनालिटी, आपकी बिहेवियर ही वैसा आपसे करवा देगा जिससे कि जो रिलेशनशिप आपसे दूर होना शुरू होगा और आपको विरक्ति आने लगेगा। ये चीज़ आपको वर्क प्लेस पे भी आपको इस बात का ज़रूर आपको ध्यान रखना है, या जो भी आपके क्लोज वन है उसमें ध्यान रखना है कि आपको विरक्ति नहीं है। तो जो आपको अकेला रहना, अपने आप में रहना, ये आपको काफ़ी पसंद आएगा। वो आपको लिए आपको पसंद आ रहा है ना, बट बाकी आपके आसपास जो रह रहे हैं उनको ये चीज़ें नहीं पसंद आ रही है। इसलिए मैं बोलूँगी कि हाँ, जो आपने खुद को जो पसंद आता हमेशा वो काम नहीं करना चाहिए। जो आपके आसपास में आप चाह रहे हो कि जो आपके साथ रहें, आपके जो अपने हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को इग्नोर करके और इस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्थ में यही बोलूँगी कि हेल्थ में भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है।
उनको, जैसे कि मैं शुरू में ही बोली कि हल्की भी डिप्रेशन या अकेला रहना, ये नेगेटिव थॉट वाले जो लोग भी हैं, तो हो सकता है कि उनके लिए ये साल थोड़ा सा हेल्थ वाइज थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। इसीलिए मतलब कोशिश ये करना है कि आप डिप्रेशन का शिकार ना हो जाए, तो उससे थोड़ा सा दूर ही रहना है। और अगर कहीं भी वो एरिया आपको लेके जा रहा है तो उससे आपको थोड़ा सा अपनों के बीच में आपको आना है, क्योंकि अपने ही जो होते हैं आपको संभाल सकते हैं। तो आप अपने के बीच में ही, और आप जो भी नंबर 7 जो है पर्सनल ईयर 7 या जिनका 7, 16 और 25 है, उनके मैं जो भी उनके अपने हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि ये साल उनका थोड़ा सा विशेष करके आप ध्यान रखिए। करियर में तो ग्रोथ कर लेंगे, लेकिन बाकी सारी चीज़ें कहीं उनसे छूट ना जाए। तो नंबर 7 और नंबर 7 के जो अपने हैं उन दोनों को ही कोशिश करनी होगी। ओके, सो अब आते हैं कुछ रेमेडियल की बात कर लेते हैं। जिनका भी नंबर 7 है उनके लिए लाइट येलो कलर काफ़ी अच्छा रहेगा। लाइट येलो कलर वो धारण करें। मंडे और थर्सडे भी उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कंट्रीब्यूशन पे बिलीव करें। जहाँ भी लग रहा है कि एजुकेशन के लिए आपको कंट्रीब्यूशन देना है तो एजुकेशन के लिए कंट्रीब्यूशन दीजिए, हेल्थ के लिए कंट्रीब्यूशन दीजिए। इस तरीके का आपको कंट्रीब्यूशन देते रहना है। ओके, और जो ऑकल साइंस में है ये साल तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहना है। ऑकल साइंस में उनकी रुझान काफ़ी बढ़ेगी। जो ऑकल साइंस में नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है कि अच्छी अच्छी बुक ला के आप पढ़िए, क्योंकि आपको पढ़ना, खोजबीन करना आपको अच्छा लगता है। तो अच्छी बुक आप पढ़ेंगे ना तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। काफ़ी मोटिवेटेड रहिएगा अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। जो कुछ मैं आपको स्टोन बताना चाहूँगी कि जिसको आपके लिए, अगर कभी भी नेगेटिविटी आपको फील होती है, आपके के आसपास के सराउंडिंग में नेगेटिविटी है, तो अपने पास सेलेनाइट रखिए। सेलेनाइट का लैम्प, सेलेनाइट का टंबल, सेलेनाइट का प्लेट, सेलेनाइट का श्री यंत्र का प्लेट आता है, उस तरीके से अपने पास रखिए ताकि आपके पास नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट आपके पास नहीं आए। ओके, नेक्स्ट मैं जो बोलूँगी वाइट हाउ लाइट। ओके, वाइट हाउ लाइट आप उसको पहनिए, या उसको जिस भी तरीके से मैं बार बार बताई हूँ धारण करने का तरीका, आप उसको ब्रेसलेट के फॉर्म में, पेंडेंट के फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में जैसे भी उसको आप धारण कीजिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि नंबर 7 वाले लोगों को ये साल इनर कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही आएगा। वो सोचेंगे ही सोचेंगे, अपने आप में परेशान रहेंगे कि ये क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। सो इससे वो बच सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है डोमोटी राइट। ये जो स्टोन है ये स्टोन काफ़ी अच्छा है उनके लिए जिनका थोड़ा भी अपने आप पे लग रहा है कि हाँ वो नहीं अपना आपको नेगेटिविटी से बचा पा रहे हैं या इनर कॉन्फ्लिक्ट से नहीं बचा पा रहे हैं। उनकी जो ये थर्ड आई है, थर्ड आई उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। जो इनर सोल है, जो एक पॉजिटिव थॉट जो लाता है, वो चीज़ें भी, एक इंट्यूटिव पावर जो आपका है, सोचने का एक सही डायरेक्शन में सोचने की जो बोलते हैं ना क्लैरिटी देना, फोकस देना, उस चीज़ पे काफ़ी अच्छा काम करेगा। इवन जो डाउनलोड एंड इनसाइट्स, ये चीज़ें भी जो आपके अंदर जो अच्छी बातें हैं उसकी भी एक डाउनलोडिंग करेगा वो, और इनसाइट्स जो है आपका वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट मैं जो स्टोन बताने जा रही हूँ वो है एमेजोनाइट। ओके, एमेजोनाइट। सो ये आपको अगर कभी भी किसी ग्रोथ में या किसी भी कोई स्टेप आप उठा रहे हैं, अगर वहाँ फंस जाते हैं, वहाँ आपको मुश्किल आ रहा है, डिफ़िकल्ट आ रहा है कि ये अब क्या करें, कैसे करें, सो अगर ये पहनते हैं तो वो आपको पुश करेगा, आपको आगे बढ़ने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये थोड़ा सा आपको कोशिश तो आपको करनी होगी, क्योंकि बिना कोशिश की आप हार नहीं मान सकते हैं। तो अगर इस तरीके का आप कोशिश करते हैं तो आपको सक्सेस तो मिलेगा ही मिलेगा। और ये साल है, एक साल है, निकल जाएगा अच्छे से। ऐसा भी नहीं है कि हाँ, थोड़ी सी मैं अगर समराइज करूँ तो आप बहुत ज़्यादा परेशान मत हो। थोड़े से अपने थॉट पे ही आपको काम करना है। सभी कुछ जो बोलते हैं ना ब्रह्मांड में सब कुछ जो हमारी ये और ये दो चीज़ ही होता है। अगर इसको आप बैलेंस कर लेते हैं तो कोई भी मुश्किल चीज़ें नहीं है, हर चीज़ें लाइफ में बहुत आसान है। खुश रहिए, मंगल में रहिए।